हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसे पहले के समय में जब हम लोग कैश यूज करते थे उस वक्त हमारा फिजूल का जो खर्च है वो काफी कम होता था। लेकिन जब से ये यूपीआई ऑनलाइन वगैरह आया है तब से हमारा खर्च जो है फालतू का वो ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका बढ़ने का रीजन का वजह जो है वो कुछ हम लोग भी हैं, खुद भी हैं, और कुछ बड़ी बड़ी कंपनी भी है जो हमारे दिमाग के साथ खेल खेल रहा है, जिस वजह से हम लोग और भी ज्यादा फिजूल का खर्च कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की क्या रीजन है और कैसे हम लोगों ने उस चीज को एडॉप्ट करके अपना फालतू का खर्चा को बढ़ा लिया है, इसी को आज हम लोग समझेंगे एक रिसर्च की मदद से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा और जो भी बात करेंगे वो पूरी रिसर्च बेस्ड बात है। तो दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी जिसमें हुआ क्या कि रिसर्चर ने यानी कि कई सारे ऐसे लोगों को बुलाया जिनसे वो जानना चाहते थे कि आखिर लोग जब से ये यूपीआई वगैरह आया है तब से वो अपना ज्यादा फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की रीजन क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले के समय में जब लोग अपना वैलेट से पैसा निकाल कर देते थे तो उसे एहसास होता था कि हमारा पैसा कम हो रहा है धीरे धीरे और इस महीने तक का मुझे पैसा को बचा के रखना है ताकि मेरा खर्च जो है सो वो मेंटेन हो पाए। लेकिन जब हम लोग ये अपना यूपीआई वाला सिस्टम मतलब यूज करने लगे, कहीं पे भी कुछ सामान खरीदे तुरंत से यूपीआई कर दिया, 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और उस वक्त क्या होता है, हमारा दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता है कि अगर आप जो सामान खरीद रहे हो वो सामान आपके बेनिफिट्स के लिए या फिर अभी के जरूरत के हिसाब से है भी या नहीं। तो क्या होता है, वहां पर हम लोग तुरंत पेमेंट करते हैं, तुरंत सामान खरीद लेते हैं, उस चीज का हम लोग को सोचने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन जब हम लोग पहले कैश देते थे उस वक्त क्या होता था, कैश को जब हम लोग अपने हाथों से गिनते थे उस वक्त हमारा दिमाग ये सोचता था कि ये सामान हमारे लिए अभी जरूरत है या नहीं। तो उस समय हम लोग को सोचने का टाइम मिल जाता था। तो पैसा गिनते गिनते भी कई बार क्या होता था कि सोचते थे नहीं यार छोड़ो, अभी इसको नहीं लेना है, बाद में इसको लेंगे, तो वहां पे हमारा पैसा बच जाता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो आप देखते हो आपका अकाउंट में बैलेंस है, फटाक से स्कैन किया, तुरंत पेमेंट हो गया, बस खेल खत्म। वहां पे हमारा सोचने का जो टाइम है वो नहीं मिलता है। जो हमारा अंदर जो दर्द होता है पैसा को जाने का, वो दर्द नहीं होता है, जिस वजह से हमें वो फील नहीं हो रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं और हमारा अकाउंट से पैसा धीरे धीरे खत्म होते जाता है। तो इसको रिसर्चर ने सोचा कि आखिर इसको कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मतलब फोन पे है, गूगल पे है, ये सब जो यूपीआई ऐप है, इसी तरीके का डुप्लीकेट ऐप बनाया उन्होंने। और वो जो ऐप है यूज करने वाले जो कस्टमर थे वो कस्टमर सबको दे दिए, वो ऐप सब उनके फोन में इंस्टॉल कर दिए और उनको बोला कि जाओ अब यूज करो। तो वो ऐप में क्या ऐसा खास था, उसमें 2 फीचर्स ऐसा खास था। पहला कि आप जब पेमेंट करोगे उस वक्त क्या होगा, पेमेंट करते वक्त 5 सेकंड का एक टाइमर चलेगा, 5 4 3 2 1 इस तरह करके, और उसमें एक एनिमेशन वाला वीडियो आपको दिखेगा जिसमें एक आपका जो वैलेट है वो वैलेट से पैसा निकल कर आप जो दुकानदार को दे रहे हो, शॉपकीपर को दे रहे हो, वहां पे आपका पैसा निकल के जाते हुए ऐसा दिखेगा। फिर इसमें हुआ क्या कि लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया। लेकिन जब रिसर्चर जो है वो लोगों से पूछा कि अब इसका जो है सो क्या रिजल्ट है, तो उन्होंने देखा कि जैसे जो मतलब 10 रुपया 20 रुपया कहीं पे खर्च करना होता था, अब किसी को तुरंत पेमेंट करना है, अब उसके लिए तो उतना नहीं सोचेगा कि मुझे यहाँ पे खर्च करना है या नहीं करना है, क्योंकि बहुत कोई चेंज के चक्कर में भी जो है 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया का इस्तेमाल करता है। तो वहां पे देखा कि एक गड़बड़ी हो रहा है कि जो 10 रुपया 20 रुपया वाला है उसमें भी वो टाइमर आ जाता था कि 5 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा तभी आपका पेमेंट होगा। तो फिर उन्होंने एक अपडेट किया कि अब क्या होगा कि जब आप पेमेंट करोगे तो उस वक्त वहां पे मतलब अपने उस ऐप में आप सेट कर सकते हो कि मैं 1000 या फिर 2000 से ऊपर का पेमेंट करूंगा उस वक्त मुझे ये स्कैनर दिखे, और या तो अगर 1000 2000 का जो अमाउंट है उसमें आपको ऑटोमेटिक दिखे। तो उन्होंने ऐसा फीचर सेट किया। तो जब ये फीचर्स उन्होंने सेट किया तो उसमें देखा कि काफी लोगों का जो पैसा है, जैसे आप मान के चलो कि किसी को जूता खरीदना था, 2000 का जूता है, तो जब वो स्कैन किया और उसके सामने में 5 सेकंड का जो टाइमर होता है वो चल रहा होता है और वो एनिमेशन वाला वीडियो दिख रहा है जिसमें कि एक जगह से पैसा उड़ते हुए ऐसे ऐसे चलते हुए उसके दुकानदार के पास पहुंच रहा है, वो एक वीडियो जैसा एनिमेशन जैसा उसका स्क्रीन में चलते रहता था। तो उस वक्त क्या हुआ, 5 सेकंड में उसको सोचने का समय मिल गया उसका दिमाग को कि ये जूता अभी हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, पहले मुझे इस महीने का खर्च को बचा कर रखना है और मैं जूते तो बाद में भी ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ऐप में ये 2 मॉडिफिकेशन किया जाए तो लोगों का पैसा काफी हद तक बच सकता है। तो ये बात रिसर्चर ने क्या किया कि जो ऐप डेवलपर हैं, मतलब जैसे फोन पे या गूगल पे है, वो सब में जो
एम्प्लॉय रहते हैं जो ऐप को मेंटेन करते हैं या फिर उसको अपडेट करते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उन लोगों तक रिसर्चर ने इस बात को पहुंचाया कि अगर आप लोग अपने ऐप में इस चीज को अपडेट करोगे तो कस्टमर का जो पैसा है वो काफी हद तक बच सकता है। तो फिर जो एम्प्लॉय सब थे वो लोग काफी खुश हो गए कि चलो एक अच्छी बात है कि हम लोगों का मदद कर सकते हैं उन लोगों का पैसा बचाने के लिए। तो जब उन्होंने इस बात को आगे बताई कंपनी को, जो हेड होता है, जो कंपनी ये सब ऐप को मतलब बनवाया है, वो कंपनी का जो बॉस है, उन लोगों को जब ये बात पता चला, मतलब उन लोगों को जब ये बात बताया गया, तो उन लोगों का सीधा कहना था कि नहीं, ये चीज हम अपने ऐप में अपडेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऐप है वो कस्टमर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको फास्ट इंस्टेंट सर्विस चाहिए होता है, उनको तुरंत पेमेंट करना होता है, जिस वजह से हमारा ऐप उन लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग 5 सेकंड का ये टाइमर अगर लगा देंगे तो इससे कस्टमर परेशान हो सकता है और हो सकता है तो हमारा ऐप को यूज करना कम कर दे। तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी कस्टमर को ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करो। तो ये बात रिसर्चर को पता चला कि नहीं, ये मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। फिर रिसर्चर ने क्या किया, तो फिर रिसर्चर ने इस बात को आगे पहुंचाया कि ताकि इसका कोई समाधान निकल सके, जो हमारा कस्टमर है या फिर जो लोग हैं उन लोगों का पैसा बच सके। तो दोस्तों, अगर इस रिसर्च से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या फिर इसमें आपको कोई चीजें नहीं समझ में आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके का मैं और भी कंटेंट आपके लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहूं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगली वीडियो जब आए तो आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।